दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उस जाति के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ प्रतिदिन डिस्कस कर रहे हैं। इस यूट्यूब परिवार को आप सभी दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आशा करते हैं कि इसी प्रकार का सहयोग आप सदैव इस यूट्यूब परिवार के प्रति बनाए रखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बनिया समाज की। बनिया जो समाज है, बनिया जो जाति है, वो मूल रूप से क्या भारतीय जाति है या अन्य स्थान से आकर भारत में बसे थे? बनिया हिंदू धर्म से संबंधित है या मुस्लिम धर्म से संबंधित है या इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है? इन सभी मुद्दों पर हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। बनिया लोगों के, बनिया समाज के जो पूर्वज थे, वंशज थे, उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया है, इतिहास में उनके बारे में क्या लिखा है। विदेशी आक्रांता जब भारत में घुसे थे, उस टाइम बनिया समाज के वंशज ने अपने देश के लिए क्या किया, और ब्रिटिश काल के अंदर अंग्रेजों को बाहर निकालने में नेशनल मूवमेंट में बनिया वंशज के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्या सहयोग रहता है अपने देश के लिए, अपनी जाति के लिए क्या संदेश देकर गए हैं, इन सभी मुद्दों पर आज इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। बनिया बनिया एक व्यावसायिक जाति है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान से है, जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में मजबूत प्रवासी समुदाय है। मुख्य रूप से मुंबई से और अन्य उत्तरी राज्य। पारंपरिक रूप से समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापारी, बैंकर, साहूकार और वाणिज्य उद्यम के मालिक होते हैं। बनिया लोग जो भारत के बड़े बड़े शहर हैं उनमें ये जाति जो है वो निवास करती है, और इनका जो पारंपरिक रूप से काम जो था इस समुदाय का, वो व्यापारी, बैंकर, साहूकार और वाणिज्य उद्यम के रूप में ये काम करते थे। बनिया नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द वाणिक से हुई है, जिसका अर्थ है व्यापार। बंगाल में बनिया शब्द जाति की पहचान के बिना साहूकार, स्वदेशी रूप से विकसित बैंकरों, प्रोफेसर के टुकड़ों और टुकड़ों के टुकड़ों के लिए एक संगठनात्मक पकड़ है। ये समुदाय अग्रवाल बनिया, खंडेलवाल बनिया, माहेश्वरी बनिया, ओसवाल बनिया और पौरवाल बनिया, जिसमें कई उपजातियां भी शामिल हैं। अधिकांश बनिया या तो हिंदू धर्म या जैन धर्म के उपाय हैं, लेकिन कुछ ने नहीं सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म अपना लिया है। मतलब अधिकांश बनिया जो है दोस्तों वो हिंदू धर्म या जैन धर्म के अनुयायी होते हैं। कुछ ने इस्लाम धर्म को, कुछ ने ईसाई धर्म को, कुछ ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और कुछ ने सिख धर्म को अपनाया था। अधिकांश हिंदू, गुजराती व बनिया वैष्णव और हवल भाचार्य के समान है, मतलब वैष्णव संप्रदाय है उसको अपनाते हैं अधिकांश जो हिंदू गुजराती बनिया हैं। शाकाहारी बने और कुछ खाद्य पदार्थों पर अधिक प्रतिबंध लगाकर उनका सेवन किया जा सकता है। वह इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि खाना बनाना और खाना पकाना दुकानदार न मरे। बनिया मेहनत और मित व्ययी माने जाते हैं। मित व्ययी का मतलब होता है जो कम व्यय करते हैं, केवल कपड़े, भोजन और फर्नीचर पर न्यूनतम खर्च होगा। उस दिन के दौरान बनिया के विद्वानों ने पाठशालों में पुराने जमाने के विद्वानों को भेजा था, जहां वे व्यावसायिक कौशल और अभ्यास सिखाते थे। उन्होंने साहित्यिक लिखना, पाठ्यपुस्तकें, साथ ही गुप्त व्यावसायिक लिपियां भी सीखी जो गैर बनिया लोगों से पढ़ी गई। उन्होंने फिर अकाउंटिंग और अंकगणित भी पढ़े। स्टिक गणनाओं की जापानी कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने विभिन्न तरीके और तरकीबें सीखी ताकि वह उन्नत मनोवैज्ञानिक अंकगणित कर सके। विद्वानों में एक व्यावसायिक लोकाचार का भी जन्म हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जीवन का मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना था और केवल योग्यता ही सार्थक थी। स्कूल के घंटों के बाद लड़के परिवार की दुकान में समय बिताते थे और व्यवसाय सिखाते थे। शिक्षा पूरी होने के बाद लड़का अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का प्रयास करेगा और सफल होने के लिए उसे पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करने की अनुमति देगा। जब बनिए लेन देन करते थे तो अक्सर उनमें संदिग्ध गुण होते थे, जिससे कई छोटे छोटे मुनाफे जमा हो जाते थे। उनमें कम वजन, उत्पाद में उत्पाद और ऋण भुगतान का नियमित रूप से कम आंकलन शामिल है। वह दस्तावेजों से बात करते समय अच्छे से बोलने के लिए भी जाने जाते थे, लेकिन मुकाबला नहीं था। वह अपने व्यावसायिक व्यापार के बारे में बहुत गुप्त थे और गुप्त लिपियों या अज्ञात साहित्य का उपयोग करते थे। अक्सर खाते बही के दो सेट रखे जाते थे, एक मंदी डकैती के अधिकारियों को लेने के लिए और एक केवल परिवार के लिए। व्यावसायिक सौदेबाजी परिवार के अंदर ही रखे गए थे, और विवाद के मामलों में व्यावसायिक सौदेबाजी को गैर बनिया से गुप्त रूप से बनाए रखने के लिए अन्य पार्टियां बोली लगाती थी। मजहब के बजाय एकांत को विशिष्टता प्रदान करने के कारण अक्सर गैर बनिया लोग उन्हें कायर इशारा करते थे। आगे की व्यावसायिक सफलता की तैयारी के लिए बनिया उनके निकट उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए सूचना भी होनी चाहिए। उनके पास संदेशवाहक, खुफिया नेटवर्क और मेल सेवाएं थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी यथाशीघ्र पता चल सके। ऐसी जानकारी का उपयोग बार बार लाभांश में सट्टेबाजी में किया गया था, जो बदले में कभी कभी जुए में बदला जाता था। बनियों के लिए
सम्मान बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे वह आबरू कहते थे। उनका सम्मान उनकी साख योग्यता से कम था, जिसका मूल्य उनके जीवन से भी अधिक था। एक दिवालिया बनिया को नष्ट कर दिया गया और जो अन्य लोग बेईमानी से धोखेबाज बन गए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, दिवालिया बना दिया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। सामाजिक धार्मिक आचरण से भी बहुत ऊपर उठ गया था, क्योंकि समुदाय के अंदर धार्मिक आचरण को बनाए रखना, एक मजबूत पितर सत्ता का होना और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। धनवान बनियों ने विशेष रूप से विशिष्ट मूर्तियों के लिए बड़ी नकदी खर्च की। उत्सवों की मेजबानी करना, आभूषण खरीदारी, महिलाओं के लिए मुख्य रूप से हवेलियों का निर्माण, सबसे पवित्र धार्मिक कार्य जैसे मंदिर या धार्मिक त्योहारों के लिए दान करना, धन के ऐसे प्रदर्शनों ने बनियों को अपना स्थान और उच्च सम्मान की उपाधि दी थी। बनिए बहुत धार्मिक थे। जैन और वैष्णव के सिद्धांत, अनुष्ठान, प्रथाएं और उत्सव अक्सर बहुत समान होते थे। पुष्टि मार्ग वैष्णव कृष्ण की परंपरा सेवा करते थे और जैन लोग कठोर होते थे। जैन व्रतों का पालन करते थे। बनियों द्वारा लक्ष्मी की पूजा की जाती थी, क्योंकि ये लक्ष्मी परिवार को धन और कल्याण प्रदान करने वाली मानी जाती थी। बनिया एक भारतीय जाति है जो वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़ी है। बनिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द वाणिज्य से मानी होती है। आमतौर पर साहूकार या आदिवासियों की भारतीय जाति मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में पाई जाती है। हालांकि अर्थ में कई व्यावसायिक समुदाय बनिया नहीं है, उसके विपरीत कुछ बनिया व्यापारी नहीं है। भारतीय समाज की 4 जाति व्यवस्था में असंख्य बनिया उपजातियां जैसे कि अग्रवाल, लाला सेठ, वैश्य, पोदार, अग्रहरी, वर्णवाल, गहोई, माहेश्वरी, केसरवानी, लघु स्वर्णकार, हलवाई आदि सदस्य माने जाते हैं। वे आमतौर पर धार्मिक अर्थों में वैष्णव या जैन होते हैं, पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं, आश्रम के अनुष्ठानों में शराब और रूढ़िवादी से दूर रहते हैं। बनिया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द वाणिज्य से मानी होती है। आमतौर पर साहूकारों या आदिवासियों की भारतीय जाति मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में पाई जाती है। हालांकि अर्थ में कई व्यावसायिक समुदाय बनिया नहीं है और इसके विपरीत कुछ बनिया व्यापारी नहीं है। बनिया एक भारतीय जाति है। बनिया का अर्थ है व्यापार या व्यवसाय। ये शब्द संस्कृत शब्द वाणिज्य से आया है। बुक पर बनिया लोगों की पकड़ मजबूत है, क्योंकि वे प्राचीन से ही ऐसा करते आ रहे हैं। आविष्कार कामना बनिया लोगों के खून में है। बनिया मनी बनाने की उम्मीद कभी पूरा नहीं होती। बनिया भारत की कुल जनसंख्या का 7% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 44% बनिया कम्युनिटी से है। औद्योगिक कंपनी के लोगों पर नजर डालें तो हम ज्यादातर व्यापारी, गोयल, लाला, जिंदल, साहूकार, गुप्ता, माहेश्वरी, अग्रवाल, लोडा, सेठ, साहूकार, गर्ग, ओसवाल, बैसाहम आदि देखने को मिलेंगे। ये सभी से है समुदाय। महाराज अग्रसेन बनिया अग्रवाल जाति के दादा हैं। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार महाराजा अग्रसेन का जन्म भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी में आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को हुआ था। उनका जन्म द्वापर के अंत में कलयुग के आरंभ में सूर्यवंशी क्षेत्रीय प्रताप नगर के महाराजा वल्लभ सेन के घर में हुआ। देखा जाए तो आज से करीब 5187 साल पहले हुआ था उनका जन्म। प्रताप नगर राजस्थान और हरियाणा राज्य के बीच नदी सरस्वती के तट पर स्थित है। महाराजा वल्लभ सेन के 2 पुत्र थे। अग्रसेन उनका सबसे बड़ा पुत्र था और सूरसेन उनका छोटा पुत्र था। महाराज पर आक्रमण के धर्म में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्हें अपने संग्रह में कई बार कुल देवी लक्ष्मी जी से ये आभूषण मिला। जब तक उनके परिवार में लक्ष्मी जी की पूजा होती रही, उनके परिवार को धन और वैभव से समृद्धि प्राप्त होगी। वर्तमान समय में एक उपनिवेश को शरण मिली, जिसे राजा प्रताप सिंह बड़गुजर के सबसे बड़े पुत्र राजा अनूप सिंह बड़गुजर ने स्थापित किया था। उन्होंने सरिस्का टाइगर रिजर्व में प्रसिद्ध नीलकांत मंदिर समेत कई स्मारकों का निर्माण किया। कालीचर में किला और नीलकंठ महादेव मंदिर शिव उपासक है। अंबर किला, अलवरी, मछारी, सवाई माधोपुर में कई अन्य महल और किलों और दौसा का किला। नीलकंठ बड़गुजर जनजाति की पुरानी राजधानी है। उनके प्रसिद्ध राजाओं में से एक राजा प्रताप सिंह ने कहा बड़गुजर था, जो पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे और मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहायता करते थे, जिनका नेतृत्व 1191 में मोहम्मद ऑफ गौर ने किया था। वे मेवाड़ और महाराणा के राणा प्रताप के पक्ष में भी लड़े थे। हम अपने जनरलों के रूप में उनमें से एक समर राज्य के राजा नून शाह बड़गुजर ने अंग्रेजों के साथ लड़ा और कई बार अपनी सेना वापस धकेल दिया, लेकिन बाद में 1817 में अंग्रेजों के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। बड़गुजर हेप्लाथाइट्स या हंस के साथ उलझन में नहीं है, क्योंकि वे केवल 6वीं शताब्दी की ओर आए थे। इस बड़गुजर की एक शाखा राजा बाघ सिंह बड़गुजर विक्रम संवत 202 में, जो AD 145 से मेल खाते थे, अंतर 57 वर्ष का था। इस जगह को बागोला भी कहा जाता है। उन्होंने इसी वर्ष सिलेसर झील के पास एक झील भी बनाई और जब इसे लाल पानी खोला गया तो इसे कंगुन कहा जाता था। लाल पानी में खोला गया तो जिसे कंगनून कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के उल्लेखों में पर्ण, पण्य, पणि जैसे शब्द आए। पर्ण या पर्ण का अर्थ होता है वस्तु, सामग्री, संपत्ति।
बाद में पण का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी हुआ। पणी से तात्पर्य था व्यापारी समाज के लिए। पणी उस दौर के महान व्यापारिक बुद्धि वाले लोग थे। पणियों की रिश्तेदारी आज के बनिया सबद से है। पणी आर्यावर्त में व्यापार करते थे, उनके बड़े बड़े पोत चलते थे। ये बयाज बोझी थे। आज का बनिया सबद वाणिज्य का अपभ्रंश जरूर है, मगर उसके जन्म सूत्र पणी में भी छुपे हुए हैं। दास बनाने वाले ब्याज भोजियों के प्रति आर्यों की घृणा संभाविक होती थी। आर्य कृषि करते थे और पणियों का प्रधान व्यवसाय व्यापार और लेन देन था। पणिक या फणिक शब्द से भी वाणिक भी जन्मा। आर्यों ने पाणियों का उल्लेख अलग अलग संदर्भों में किया है, मगर हर बार उनके व्यापार पट्टू होने का संकेत जरूर मिलता है। हिंदी में व्यापार के लिए वाणिज्य शब्द भी प्रचलित है। वाणिज्य की व्युत्पत्ति भी पण से ही मानी जाती है। ये बना है वाणिज्य से, जिसका अर्थ होता है सौदागर, व्यापारी अथवा तुला रसी। गौरतलब है कि व्यापारी हर काम तोल कर ही करता है। वाणिज्य शब्द की व्युत्पत्ति आपटे कोश के मुताबिक पण प्लस ईजी से हुई है। इससे बना है वाणिज्य। वणिक जो कारोबारी, व्यापारी अथवा वेश्य समुदाय के लिए खूब इस्तेमाल होता था। वणिक की वणिक से समानता पर गौर करें। बोलचाल की हिंदी में वणिक के लिए बनिया शब्द कहीं ज़्यादा लोकप्रिय है, जो वणिक का ही अपभ्रंश है। इसका क्रम कुछ यूं रहा है: वणिक, बणिक, बनिया या बनिया। इस प्रकार बनिया बना है। वणिक, फिर बनिक, बनिक बोला, फिर बनिया आया, फिर बनिया आया। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा है कि बनिया जो समाज है, बनिया जो लोग हैं, इनके जो वंशज हैं, इतिहास के सुनहरे पन्नों में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। ब्रिटिश काल की बात करें या विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के टाइम राणा प्रताप की सेना में ये शामिल थे। राजस्थान से इनका काफ़ी अच्छा संबंध है। गुजरात से भी इनका अच्छा संबंध रहा है। मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, इनसे काफ़ी इनके संबंध रहे हैं बनिया समाज के। और बनिया जो भारत की सबसे समर्थनशील जाति मानी जाती है, चाहे अपने धन दौलत के आधार पर देखें, चाहे उनके रहन सहन कल्चर्स के आधार पर देखें, बनिया समाज भारत की सक्षम जातियों में से एक मानी जाती है। क्योंकि बनिया जो लोग हैं, उनके जो लड़के होते हैं, चाहे लड़कियां होती है, क्योंकि उनको बचपन से ही कुछ ट्रेडिशन, व्यापार के तौर तरीके उनके घर में अपने दादा, अपने पिता, अपने माँ, अपने भाई, अपने भतीजे से, अपने चाचा से मिल जाते हैं, ताकि वो आगे जाकर किसी प्रकार का संकट अपने जीवन में ना ले सके। क्योंकि उसको स्टेप उठाने के ट्रिक के तौर तरीके बचपन से ही ज्ञात होते हैं और अच्छी प्रैक्टिस होती है, ताकि आगे बाय द वे अच्छा स्कोर होने के बाद, एजुकेशन होने के बाद वो पढ़ लिख के, अगर बाय द वे एजुकेटेड तो है लेकिन सरकारी जॉब नहीं मिलती है, तो वो अपना अच्छा बिजनेस ट्रेड ले सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। तो और कहा जाता है कि बनिया समाज पर माँ लक्ष्मी का हमेशा विराजमान रहता है। तब जब तक ये लक्ष्मी माँ का पूजन पाठ करते रहते हैं, तो इनके धन दौलत अपार इनमें विराजमान रहते हैं। दोस्तों, बनिया समाज के बारे में आज आपने देखा है। वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की टीम हमारी लगातार आपके सामने वीडियो लेके आ रही है, ताकि भारत की सभी जातियों से आपको रूबरू कराया जाए। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के प्रेस को नोट कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।